जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको साध्वी प्रमुखा नवला जी के बारे में बताऊंगी। तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा परंपरा में नवला जी तीसरी साध्वी प्रमुखा थी। नवला जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव राम सिंह जी का गुड़ा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कुशाल चंद जी तथा माता का नाम चंदना जी था। उनकी विवाह योग्य उम्र होने पर उनका विवाह पाली निवासी अनोप चंद जी के साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही उनके पति का देहावसान हो गया। उस विरह व्यथा को उन्होंने धैर्य से सहन किया तथा उनके वैराग्य में वृद्धि हुई और उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प किया। लेकिन उनके पीहर पक्ष के परिवार वाले तेरापंथी नहीं थे, तो उन्होंने दीक्षा की अनुमति नहीं देना चाहिए तथा दीक्षा के मार्ग में अनेक कष्ट आने लगे। एक बार उनके परिवार वालों ने उनको कमरे में बंद कर दिया। तभी उनके घर पर अचानक तेरापंथी साथियों का आगमन हुआ और कमरे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। इस आकस्मिक चमत्कार को देखकर परिवार वाले बहुत प्रभावित हुए और तेरापंथ के अनुयायी बन गए और उनको सहज ही दीक्षा की अनुमति मिल गई तथा उनकी दीक्षा रायचंद जी के द्वारा पाली में हुई तथा उनमें गाने की कला तथा आकर्षक व्याख्यान शैली और वचन की मधुरता आदि विशेषताएं थी। गुलाब सती के देहावसान के बाद आचार्य श्री मघवा गणी ने उनको साध्वी प्रमुखा पद पर प्रतिष्ठित किया तथा वो विक्रम संवत 1942 से लेकर 1954 तक साध्वी प्रमुखा पद पर रही तथा संघ की सेवा की तथा संघ और संघपति के प्रति बहुत आस्थाशील थी तथा अंतिम समय में वो बिदासर में विराज रहे थे तथा आषाढ़ माह में उनको 5 पहर का 24 अनशन आया तथा उनका देवलोक गमन हो गया। इस प्रकार उन्होंने संघ और संघपति की प्रति बहुत आस्था थी और खूब सेवा की अंतिम समय तक। ओम।